आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्यूबेशन के बारे में। ये एक पेशेंट है, 70 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, जो कि इमरजेंसी में आए थे। इनकी कंप्लेंट थी, घर वाले बता रहे थे कि इनको मॉर्निंग से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी। जब हॉस्पिटल आए थे ये इनका एस्पिरेटरी लेवल बहुत कम आ रहा था और पेशेंट गेस्पिंग पैटर्न में था। इंट्यूबेशन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को। उससे पहले बता देता हूँ इंट्यूबेशन की कुछ पीस होती है जिन्हें हम 7 पीस ऑफ इंट्यूबेशन बोलते हैं। 7 पीस ऑफ इंट्यूबेशन वो कौन कौन सी पीस है जिनका हमें इंट्यूबेशन के पहले पता होना चाहिए। तो इंट्यूबेशन करें तो आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली जो पी होती है वो होती है प्रिपरेशन। जब भी किसी पेशेंट को इंट्यूबेट करें तो सबसे पहले प्रिपरेशन करना है इंट्यूबेशन की। क्या क्या इंट्यूबेशन में सामान लगता है, जैसे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब, डायनाप्लास लगता है, 10 ml की डिस्पो लगती है, एक बूजी लग सकती है या फिर एक स्लेट लग सकता है, 10 ml की डिस्पो लग सकती है, एयरवे, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो हमारी, और लेंजोस्कोप हो, अम्बू बैग हो। तो इस तरह से पीस से प्रिपरेशन होता है। सेकंड जो पीस में होती है वो होती है प्री ऑक्सीजनेशन। प्री ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है अम्बू बैग से पेशेंट को पहले प्री ऑक्सीजनेट करो। अगर पेशेंट का एस्पिरेटरी लेवल कम है तो पहले प्री ऑक्सीजनेट करके उसका सेचुरेशन थोड़ा 70, 80, 90 तक लेके जाओ। अगर पेशेंट का सेचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो उसे प्री ऑक्सीजनेट बोलते हैं हम। पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट कर देंगे, उसके बाद पेशेंट को अगर इंट्यूबेट करेंगे तो पेशेंट का कोलैप्स होने का खतरा नहीं रहेगा। तो हमेशा पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले प्रिपरेशन करो, सेकंड प्री ऑक्सीजनेट करो। थर्ड जो होता है इसमें वो होता है पेशेंट को पैरालाइज करो, पैरालाइज ऑफ इंट्यूबेशन। पेशेंट को इंट्यूबेट, अगर पेशेंट होश में कॉन्शियस है, पेशेंट का मूवमेंट है बॉडी में, और आप इंट्यूबेट करने जाओगे तो उससे पेशेंट को चोट हो सकती है, उससे ट्रॉमा हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले आपको कुछ सेडेशन देना पड़ेगा। उसमें सेडेशन में नहीं बता सकता, बाकी आपको पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले पैरालाइज करना बॉडी को। नेक्स्ट जो इसमें पी होती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब जब इंट्यूबेट करें तो पेशेंट का जो पेशेंट को कोई ट्रॉमा ना हो लेंजोस्कोप से। बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर दांत तोड़ देते हैं, तीर जो टूट जाते हैं, हो जाते हैं, कभी कभी सर्वाइकल की इंजरी हो जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट जो इसमें होती है पी पोजीशन। पोजीशन मतलब जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है तो पोजीशन कौन सी दिलाना है। पेशेंट को अच्छी पोजीशन रखना है, पेशेंट को फ्लैट रखना है, बेड को फ्लैट रखना है, फिर हेड अप रखना है, शोल्डर के नीचे एक पिलो रखना है ताकि पेशेंट का सर्वाइकल इंजरी ना हो। कभी कभी क्या करते हैं डॉक्टर्स, पेशेंट को पूरा लेटा दिया और जो नेक होती है उसे पीछे लटका देते हैं। तो पोजीशन का मेन ध्यान रखना होता है इसमें। नेक्स्ट जो पी होती है वो होती है पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट। इंट्यूबेट पेशेंट को कर देते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करना है उसे देखना होता है। पेशेंट का अगर बीपी फॉल है, बीपी उसका नोरेट चालू करना है, नेटवर्क सपोर्ट चालू करना है, जो मेडिसिन होती है इमरजेंसी वो देना है। उसके बाद एक जो पी होती है प्री इंट्यूबेशन ट्रीटमेंट। प्री इंट्यूबेशन ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट का अगर सिचुएशन फॉल हो तो उसे हाइड्रोकोड वगैरह लगा दिया, उसके बाद पेशेंट को नेबुलाइज करवा दिया। पेशेंट का बीपी लोअर साइड है तो उसे हमने आइनोट्रोप सपोर्ट पे ले लिया। तो ये कुछ पीस है। प्रिपरेशन करना है पेशेंट का, पेशेंट को उसके बाद पोजीशन दिलाना है, पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना है, पेशेंट को पोजीशन दिलवाना है, पैरालाइसिस करना है। ये कुछ पीस होती है जो पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले हमें ध्यान रखना होती है। और एक होता है पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट। और नेक्स्ट एक प्री और होती है इसमें प्रूफ ऑफ प्रोटेक्शन। प्रूफ ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब होता है जब आप ट्यूब डालने जाएँ तो आपको पता रहे कि ट्यूब हमारी ट्रेकिया में ही जा रही है, ना कि इसोफेगस में, वरना ट्यूब इसोफेगस में चली जाएगी और आप वेंटिलेट कर दोगे तो पेशेंट उससे और बचने की बजाय पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये कुछ पीस होती है जो आपको इंट्यूबेट करने के पहले पता होनी चाहिए, जिसे हम 7 पीस ऑफ इंट्यूबेशन बोलते हैं। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा इंट्यूबेट करने के क्या क्या इंडिकेशन है, कब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है। इसी कोई कंडीशन जब पेशेंट का अगर रेस्पिरेटरी फेलियर में हो, पेशेंट आपके पास कोई पेशेंट आता है रेस्पिरेटरी फेलियर में, पेशेंट सेचुरेशन बहुत कम है, बीपी बहुत कम है, पेशेंट को बायलेटरल क्रेप्स आ रहे हैं, तो इसी कंडीशन में आपको इंट्यूबेट करना है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है एपनिया। कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट आईसीयू में और सडन पेशेंट का ब्रीथ होल्ड हो जाती है, पेशेंट सडन सांस लेना बंद कर देता है, पेशेंट सडन कोलैप्स हो जाता है, उस कंडीशन में इंट्यूबेट करने के इंडिकेशन होते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। नेक्स्ट जो इसका इंडिकेशन होता है एक्सप्रेशन रिस्क। कोई पेशेंट है पैरालिसिस का जो अनकॉन्शियस है, उसको प्रोग्रेसिव कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है, तो वोमिटिंग होने के कारण ऐसा लग रहा है कि पेशेंट एक्सपिरेट कर लेगा, एक्सप्रेशन के कारण पेशेंट को एक्सप्रेशन न्यूमोनिया हो सकता है, तो उस कंडीशन में इंट्यूबेट किया जाता है पेशेंट को। नेक जो होती है अगर पेशेंट का फेशियल या नेक का ट्रॉमा हो, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले पेशेंट होते हैं उन्हें फेस का ट्रॉमा हो जाता है, नेक का ट्रॉमा हो जाता है, उस कंडीशन में भी इंट्यूबेट किया जाता है। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं नेक स्वेलिंग या फिर एनाफाइलेक्सिस। अगर पेशेंट को नेक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है जिसके कारण पेशेंट का ट्रेकिया कंप्रेस हो सकता है, वोकल कॉर्ड में दबाव पड़ सकता है, पेशेंट को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। एक कंडीशन होती है मेडिकल इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। कोई ड्रग के देने से पेशेंट को एनाफाइलेक्सिस हो जाता है, या फिर पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगा या फिर कोई दवाई रिएक्शन कर गई तो उसके कारण एनाफाइलेक्सिस हो जाता है। पेशेंट का सडन
बीपी सेचुरेशन लो हो जाता है, फॉल हो जाता है, पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, उस कंडीशन पेशेंट को इंटूबेट करने के इंडिकेशन है। एक कंडीशन होती है वहीं एयरवे की इंजरी हो, अगर पेशेंट को एयरवे की इंजरी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण चेस्ट इंजरी हो जाती है। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल कंडीशन होती है, हम फ्लैल चेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट की मल्टीपल रिस्क फ्रैक्चर हो जाती है जिसके कारण चेस्ट अप डाउन होता है, उससे हम फ्लैल चेस्ट बोलते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है। तो ये तो कुछ इंडिकेशन है जो कब पेशेंट को इंटूबेट करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है और सडन कोलैप्स हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे इंडिकेशन है पेशेंट को इंटूबेट करने के, कब पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है। ये 70 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसे हमने इंटूबेट किया है। इनकी जो हिस्ट्री थी कि इनको 1 डे से पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो रही थी घर पे, और अटेंडर ने पेशेंट को घर पे रखा हुआ था। जब ये हमारे पास आया था तो गैस्पिंग कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें इंटूबेट किया। जब ओन एडमिशन आए थे इन्हें एसीवीसी मोड पे रखा गया था, असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर। और अभी जो पेशेंट एसआईएमई मोड पे है और पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है और सारी कमांड फॉलो कर रहा है। दादा अभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ये हाथ उठाओ ऊपर, ये हाथ उठाओ ऊपर, ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं है, घबराहट तो नहीं हो रही? चलिए ठीक। पेशेंट फुल्ली कमांड फॉलो कर रहा है। जब भी कोई पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो फर्स्ट जो प्राइमरी जो वेंटिलेटर की सेटिंग होती है एसीवीसी मोड पर रखते हैं हम, असिस्ट कंट्रोल या वॉल्यूम कंट्रोल पे। उसके बाद पेशेंट को मोड चेंज करते हैं जैसे पेशेंट का कॉन्शियस लेवल आता है। तो अभी ये पेशेंट को हमने 24 आवर से एसआईएमई मोड पे रखा हुआ है। एसआईएमई मोड पे पेशेंट काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, पेशेंट कमांड फॉलो कर रहा है। तो धीरे धीरे पेशेंट को हम देखेंगे और टीपीएस पे लेंगे। उसके बाद टीपीएस पे पेशेंट सेल्फ ब्रीथ लेता है तो उसके बाद पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया जाएगा। दोस्तों तो ये मैंने आप लोगों को आज वीडियो में बताया 7 पीस ऑफ इंट्यूबेशन और क्या क्या इंडिकेशन है इंट्यूबेशन के। थैंक यू। थैंक यू सर।